बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर क्लास आज हमने एक्सरसाइज इंशाल्लाह 4.7 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 4.7 में हमने नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हमने डिस्कस करना है। वी नो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आर गिवन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें क्वाड्रेटिक ये फार्मूला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वी सी दैट देर आर टू पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर एक्स। एक्स की दो वैल्यूज़ होती हैं, ये प्लस माइनस में ये दो वैल्यूज़ होती हैं। एज डिस्क्रिमिनेटेड बाय द पार्ट ऑफ द फार्मूला, ये इस फार्मूला का डिस्क्रिमिनेटेड पार्ट है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसको ध्यान से देखना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी इस वैल्यू को आपने जहन में रखना है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ कॉल्ड इट्स डिस्क्रिमिनेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो इसी डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं, इसको आपने याद रखना है। अब इसकी खुसूसियात हैं, ये हम पढ़ते हैं। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसका आंसर ज़ीरो आता है। सो द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड इक्वल, फिर उस वक्त जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और रिपीटेड इक्वल होंगे। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर लेस देन ज़ीरो आता है, यानी नेगेटिव आंसर आता है, फिर क्या होगा। सो द रूट्स आर कम्प्लेक्स, फिर रूट्स कम्प्लेक्स होंगे या इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट होंगे यानी अनइक्वल। और अगर इसका आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आए सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल। एक बात याद रखनी है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर आए तो जो इसका आंसर होगा देन विल बी रैशनल, फिर जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। यानी ग्रेटर देन ज़ीरो दो तरह से होता है, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स रैशनल होंगे। और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर जो रूट्स होंगे वो इररेशनल होंगे। इनको अच्छी तरह जहन में बैठा लेना है। अब हम एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इसके रूट्स डिस्कस करने हैं, तो इसका हम पार्ट नंबर ये सेकंड लिख लेते हैं। इसमें a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -5 और c इज़ इक्वल टू 6 आ गया। तो इधर हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। b की वैल्यू है -5, तो -5 का हम स्क्वायर लेंगे। -4a 1 के बराबर है और c ये 6 के बराबर है। तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 -6 4 ज़ार 24। अब डिस्क्रिमिनेंट 25 में से 24 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखें 1 जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। इधर हम लिख देंगे ग्रेटर देन ज़ीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स ऑफ
given equation will be परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल होगा, यानी रूट्स रैशनल होंगे, रियल होंगे। अब क्योंकि ज़ीरो के बराबर नहीं है तो एंड अनइक्वल, अगर ज़ीरो के इक्वल होता तो इधर हमने इक्वल लिख देना था। अब ये रूट्स हो गया रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इस इक्वेशन के रूट्स को रियल प्रूव करना है, यानी रियल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ये हम करके देख लेते हैं। इधर हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट ये इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी, इसकी वैल्यू है -2m प्लस 1/m, ये b की वैल्यू आ गई। बी स्क्वायर -4a बराबर है 1 और c बराबर है 3 के। ये आ गया d इज इक्वल टू -2 पावर इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ए भी आना है, तो ये ए इससे ये कट जाएगा, ये 2 ही रहने देंगे। फिर -4 3 12 आ जाएगा। अब उसके बाद हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 -12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, ये 3 आ जाएगा। इस तरीके से अब इसको हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। अब देखें हम -1 के पेयर बना लेंगे। क्यों पेयर बनाएंगे, इसको ध्यान से बस आपने देखना है। m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 + 1, क्योंकि -2 + 1 करेंगे -1 आएगा। अब इसका लिखने का ये फ़ायदा हुआ, यहाँ तक भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, 1 भी एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4, यहाँ तक जो रकम है एक परफेक्ट स्क्वायर बन गई, यानी m स्क्वायर -1/m, यानी ये m स्क्वायर नहीं आना है, m -1/m इसका स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये +1, ये 1 का स्क्वायर आ गया। अब देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर में ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा रियल आएगा, ये आपने याद रखना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी ये जो है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4, ये रकम एक परफेक्ट स्क्वायर है। इधर हम लिख लेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में हम परफेक्ट स्क्वायर प्लस कर देंगे, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आया।
अब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये रियल है, ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो रूट्स होंगे रियल। तो साबित हो गया, इधर हम लिख लेंगे सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी रियल, यानी गिवन इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो ये ध्यान से आप इसको देख लें, समझ लें और नोट लाजमी कर लें। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने शो करना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, यानी हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा p प्लस क्यू, b इज़ इक्वल टू माइनस p, c इज़ इक्वल टू माइनस क्यू। ये a, b और c की वैल्यू आ गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें b की जो वैल्यू है वो बराबर है माइनस p के, यानी b की वैल्यू होगी माइनस p, इसका स्क्वायर माइनस 4, a बराबर है p प्लस q और c ये बराबर है माइनस q के। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट ये बराबर होगा p स्क्वायर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4q इंटू ये आ जाएगा p प्लस q। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 4q स्क्वायर। बेटा एक बात आपने याद रखनी है, जब तीन रकमें होती हैं वो अगर परफेक्ट स्क्वायर बने तो वो दो रकमों का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब कौन सी दो रकमों का परफेक्ट स्क्वायर, ये आपने ध्यान से देखना है। p की 2, ये p का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला, ए बी के लिए इस तरह हम जगह छोड़ देंगे, प्लस ये 2q इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये p को इधर लिख लेना है और 2q को इधर लिख लेना है। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये बनेगा a प्लस b होल स्क्वायर। a किसके बराबर है, यहाँ a p के बराबर है, 2 के साथ प्लस है तो प्लस, b किसके बराबर है 2q, यानी ये सारी रकम p प्लस 2q इसका स्क्वायर बन गई। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट को हमने सॉल्व किया है तो इसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर आया है। इधर हम लिख लेंगे परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी रैशनल, यही हमने प्रूव करना था। इधर हम लिख लेंगे हेंस द प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा।